डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम लोग चर्चा करेंगे टीथ मतलब दांत। दांत के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये जो पार्ट है ये लास्ट और फाइनल पार्ट है वक्ल कैविटी का। वक्ल कैविटी में हम लोग किसका किसका चर्चा कर रहे थे, आप देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं वक्ल कैविटी। वक्ल कैविटी हम लोग इसमें टंग, टीथ और लिप्स के बारे में स्टडी करने के लिए बेताब थे। हम लोग दो पार्ट हम लोग कर चुके हैं। तीसरा पार्ट है और लास्ट पार्ट है टीथ। टीथ के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। बहुत ही आज का लेक्चर इम्पोर्टेंट है। टीथ के बारे में पूरी संरचना के बारे में हम लोग जानेंगे। किस जंतु में कैसा दांत होता है, किस प्रकार का दांत होता है, फार्मूला के तौर पे और फार्मूला जैसा जैसा वर्ड हम लोग जानते चलेंगे। तो आज का जो लेक्चर है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम बार बार कहते हैं जो भी लेक्चर आप देख रहे हैं उसके पहले आपको रिवीजन करके आना है। इस क्लास में या कोई भी क्लास करते हैं आपको तो उसमें रिवीजन करके आपको आना ही चाहिए। ओके, तो आइए हम लोग दांत के बारे में हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से स्टडी करते हैं और उसके बाद हम तो आपको बताए हैं क्वेश्चन भी लगाएंगे। एमसीक्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रखा जाएगा। ओके, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं टीथ दांत। दांत के बारे में तो जो इसका जो स्टडी होता है, स्टडी किस में होता है तो होता है ओंटोलॉजी। ओंटोलॉजी नहीं, ओडोनोलॉजी। ओडोंटो 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 ओडोंटोलॉजी। इसको कैसे पढ़ेंगे बच्चों? एक बार में आप नहीं पढ़ पाएंगे, जैसे कि हम आपको पढ़ के बता रहे थे। ओडोंटोलॉजी, आपको वर्ड आपको पता चला होगा। ओंटोलॉजी, ओडोंटोलॉजी, ये सब क्यों बोल रहे थे? आपके ही लिए, क्योंकि आपको ध्यान रहे। तो बच्चों जो स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं ओडोंटोलॉजी। याद रखें किसको बोलते हैं? जिसमें हम लोग दांत का अध्ययन करते हैं। ओके, तो दांत जो बना होता है फॉस्फेट से और कैल्शियम से ये बना होता है। तो अब देखिए फॉस्फेट प्लस कैल्शियम, फॉस्फेट प्लस कैल्शियम से ये बना होता है। ओके, तो दो पॉइंट आप लोगों ने जान चुके हैं। अब देखिए हम लोग कहते हैं कि जो दांत होता है फॉस्फेट और कैल्शियम से बना होता है। एक चीज इसमें क्लियर हम आपको बताते हैं कि जो कैल्शियम है, कैल्शियम से ही हम लोग किसी भी चीज का कठोरता ज्ञात करते हैं। तो देखिए इसमें फॉस्फेट और कैल्शियम पाया जाता है। कैल्शियम तो आपको बताना है कि हड्डी और दांत में मीन्स बोन्स और टीथ में, बोन्स और टीथ में सबसे ज्यादा सबसे कठोर कौन सा होता है, बोन्स या टीथ? तो हम लोग कहेंगे टीथ। ये जो है सबसे कठोर होता है टीथ। तो बच्चों कैसे ज्यादा कठोर होता है? तो कैल्शियम सबसे ज्यादा जिसमें पाया जाएगा वो सबसे ज्यादा कठोर होगा। तो दांत में कैल्शियम 98% पाया जाता है दांत में, याद रखिएगा।
और बोन्स में यही जो कैल्शियम है बोन्स में वो 68% पाया जाता है, 68%। ओके, तो आप लोग अच्छी तरह से जान लें कि जो दांत है हड्डी से ज्यादा मजबूत होता है। क्यों होता है, किसके कारण होता है, सारा हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए अब हम लोग जानेंगे टीथ के कितने प्रकार होते हैं, टीथ का टाइप्स। तो इसका टाइप हो जाएगा, टाइप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहां लिखते हैं टीथ, दांत। इसका जो प्रकार होता है, कितने तरह का ये होता है, तो आप देखिए सबसे पहले हम जो भी चर्चा किए उसके बारे में हम लोग जाने, उसके बाद उसी को और आगे बढ़ाते हुए इसका प्रकार हम लोग जानेंगे। तो इसका प्रकार में हम लोग इस तरह से डिवाइड करेंगे कि आपको पता चले। अब देखिए यहाँ पे हम जो लिख रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान पूर्वक से पढ़ते जाइए और सुनते जाइए और देखते जाइए। चलिए, ये जो टीथ है 3 तरह से डिवाइड होता है। कौन कौन टाइप है यहाँ पे आप देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा वक्त लगेगा लेकिन जान जाएंगे, उसके बाद तो नहीं भूलेंगे। सबसे जो पार्ट है पहला, हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट। दूसरा है डाइफाडोंट। और है हेट्रोडोंट, डाइफाडोंट। अगला होता है थियोकोडोंट। बारी बारी से हिंदी भी जान लेते हैं। इसका मतलब होता है विषम दंती। विषम दंती। इसका हिंदी होता है द्विवार दंती। द्विवार दंती। इसका जो होता है हिंदी होता है गर्त दंती। इसको बोलते हैं गर्त, गर्त दंती, गर्त दंती। मसूड़ों में फंसे होते हैं जो गर्त दंती है, यहां पे लिख देते हैं मसूड़ों में फंसे होते हैं। मसूड़ों में फंसे होते हैं कौन, तो थियोकोडेंट, और इसी को गर्तदंती हिंदी में बोलते हैं। और द्विवार दंती का मतलब होता है 2 बार आता है, ये 2 बार आता है। दो बार आता है। अब देखिए हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट इसका 4 प्रकार होता है। बहुत ही अच्छी तरह से आपको जानना है बच्चों, 4 प्रकार का ये होता है, 4 प्रकार का। तो बारी बारी से इसको हम लोग जानेंगे। अब जानिए कि हेट्रोडोंट में सबसे जो पहला पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, जैसे उसका ए में नाम देते हैं हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट का पहला भाग को बोलते हैं इंसीजर। इंसीजर इसका मतलब होता है कृंतक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, धीरे धीरे चल रहा है लेकिन आगे चल के बहुत ही आपके लिए लाभदायक हो जाएगा।
कृंतक जो होता है इसमें दो होता है, कृंतक। अब देखिए कृंतक का काम क्या होता है ये हम लोग साथ साथ में जानते हुए चलेंगे। मतलब कटिंग करता है, कटिंग। कटिंग मतलब काटना। काटना सबसे पहले आता है। ये जो इंसीजर कहाँ पे आता है, तो जो सबसे अग्र पार्ट में आप देखते होंगे, जो हम सब का जो अग्र पार्ट है उसी को इंसीजर बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको हम यहाँ पे लिख ही देते हैं, सबसे पहले आता है। सबसे पहले आता है। सबसे पहले आता है। अब देखिए दूसरा जो दांत होता है किस प्रकार का होता है, बी पार्ट में इसको रखते हैं। इंसीजर तो अग्र पार्ट को बोलते हैं। और कैनीन, कैनीन जो होता है कहाँ पे होता है, कैनीन, कैनीन का हिंदी क्या होता है, इसका मतलब होता है ये रदनक है, रदनक। रदनक, रदनक कितना होता है, तो एक होता है, एक, रदनक एक। तो अब देखिए शेयरिंग ऑफ फूड, मतलब कि ये जो कैनिन है, रदनक है, रदनक का मतलब होता है कि भोजन को फाड़ना। तो भोजन को फाड़ना ये क्या करता है, तो हम लोग कहेंगे भोजन को, भोजन को फाड़ने का काम करता है। काम करता है, भोजन को फाड़ने का काम करता है। इसका इंग्लिश वर्ड कैसे लिखेंगे, शेयरिंग ऑफ फूड। शेयरिंग ऑफ फूड, शेयरिंग ऑफ फूड ये करता है। अब देखिए अगला है जो प्रीमोलर, मतलब सी में नाम ले रहे हैं, वो है प्रीमोलर। प्रीमोलर अग्र चवर्णक, इसका हिंदी जो पार्ट होता है अग्र चवर्णक, अग्र चवर्णक। अग्र चवर्णक कितना होता है, तो दो होता है। ये जो कैनिन था रत्नक एक होता है, इंसिजर दो होता है, प्रीमोलर अग्रचवर्णक दो होता है। ये क्या कार्य करता है, तो भोजन को चबाता है, मतलब भोजन को चबाने का काम करता है। भोजन को चबाने का काम करता है, चबाने का काम करता है। कौन, प्रीमोलर। अब इसका इंग्लिश पार्ट भी जान लेते हैं, इंग्लिश में कैसे है, क्योंकि हमारे पास इंग्लिश और हिंदी मीडियम के दोनों स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं। च्यूइंग ऑफ फूड, च्यूइंग ऑफ फूड प्रीमोलर का कार्य क्या होता है, भोजन को चबाने का काम करता है। समझ में आ रहा है बच्चों, आर यू रेडी। अब देखिए डी नंबर में हम लोग ले रहे हैं मोलर। मोलर, मोलर का मतलब क्या होता है, इसका हिंदी होता है चवर्णक, चवर्णक। मोलर, मोलर का हिंदी वर्ड है चवर्णक। ये कितना होता है, तो तीन होता है, तीन, तीन।
ये क्या कार्य करता है भाई? तो ये कार्य करता है, पीसने का काम करता है, मतलब कि ग्राइंडिंग करता है। यहां देखिए लिखते हैं, मतलब ग्राइंड करता है। ये ग्राइंड कर दिया मतलब पीस रहा है, पीसना, पीसना। तो बच्चों हम लोग जान रहे हैं कि जो दांत है विषम दंती, विषम दंती, इसमें दांत 4 प्रकार के पाए जाते हैं। इंसीजर, कैनिन, प्रीमोलर, मोलर। इंसीजर 2 होता है, कैनिन 1 होता है, प्रीमोलर 2 होता है, मोलर 3 होता है। सबका हम लोग कार्य भी जान चुके हैं, क्या क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह लेक्चर, इसलिए जरूर से जरूर अच्छे से इस वीडियो को देखें। तो बच्चों समझ में आ रहा है? चलिए आपके लिए ये जो कॉपी है पिछले लेक्चर में ही न्यू स्टार्ट किए हैं बच्चों, आप ही के लिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा रिप्लाई आ रहा है, बहुत ही और मेहनत करने का दिल कर रहा है। ओके, तो जरूर से जरूर लेक्चर को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ओके, चलिए तो हम लोग 4 टाइप का दांत के बारे में पढ़े हैं। अब हम लोग उसको फिगर से हम लोग जान लेते हैं। अब देखिए थोड़ा सा वक्त लगेगा, उसको देखिए कैसे हम फिगर बना रहे हैं। ओके, अब देखिए ये एक भाग है, इस तरह से, ये एक भाग है। चलिए इस तरह से हो गया। ये जो है जबड़ा जो बोलते हैं ना हम लोग, जबड़ा जो हमारे मुंह में है, ये नीचे का पार्ट समझिए बना रहे हैं। ओके, नीचे का ये पार्ट है। अब नीचे का पार्ट है, उसको ध्यान पूर्वक से आप देखते जाइए कैसे कैसे क्या करते हैं। अब देखिए दांत किस प्रकार से होता है, तो इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है। यहां पे तो यहां पे 2 दांत होता है, 2 दांत, यहां 2 दांत है, तो इसको आई से डिनोट करते हैं, मतलब ये क्या है, इंसीजर है, इंसीजर। अब देखिए यहां पे 1 दांत पाया जाता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जल्दी से बोलिए। इसको कैनिन बोलते हैं, कैनिन। देखिए सी से हम इसको डिनोट कर रहे हैं, कैनिन है, कैनिन। उसके बाद हम लोग 2 दांत आता है, और कौन कौन सा आता है, तो एक आता है इस टाइप से, और एक आता है इस टाइप से। ओके, तो ये 2 दांत हो गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रीमोलर, प्रीमोलर। और जो पीछे साइड का आता है 3 दांत, एक दांत इस टाइप से, एक दांत इस टाइप से, और एक दांत इस टाइप से, तो इसको क्या बोलेंगे, मोलर। अब देखिए जो अग्र पार्ट में है उसको इंसीजर बोलते हैं, उसके बाद जो आता है उसको कैनिन बोलते हैं, उसके बाद जो आता है प्रीमोलर है, उसके बाद जो आता है उसको मोलर बोलते हैं। तो अब देखिए टोटल काउंट कीजिए कितना दांत हुआ, मतलब नीचे का लेफ्ट साइड में तो 2 1 3 2 5 3 8, 8 इधर है,
8 हमारा इधर भी रहेगा, तो ये क्या है, नीचे साइड वाला, नीचे साइड, नीचे साइड में। इसी टाइप से आपका ऊपर में भी रहेगा, इसी टाइप से ऊपर में भी रहेगा, तो इधर भी 8, इधर भी 8, टोटल ऊपर नीचे मिलाकर टोटल करिएगा तो हमारे पास कितना होगा, 8 + 8 + 8 + 8, मतलब कि 32 के आसपास हमारे पास टोटल टीथ होता है, टोटल टीथ होता है, ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, जो फॉर्मूला होता है, हम लोग जो कहते हैं कि रैट का डेंटल फार्मूला, अब डेंटल फार्मूला क्या होता है वो जानिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये लेक्चर, बार बार हम कह रहे हैं आपको। डेंटल फार्मूला, डेंटल फार्मूला, ध्यान पूर्वक से आप देखिएगा डेंटल फार्मूला को। डेंटल फार्मूला इस प्रकार से रहता है, ICPM और M अपॉन बटा ICPM और M, ये हमारा डेंटल फार्मूला होता है। डेंटल फार्मूला किसी पशु का या किसी मनुष्य का जो डेंटल फार्मूला लिखा जाता है, इसी रूप में लिखा जाता है। आई का मतलब हो गया बच्चों इंसिजर, सी का मतलब हो गया कैनिन, पीएम का मतलब हो गया प्रीमोलर, एम का मतलब हो गया मोलर। बच्चों समझ में आ रहा है ना? याद रखिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए, डेंटल फार्मूला इस टाइप से होता है, मतलब आपको याद रखना है ICPM इसी तरह से ही होता है, अलग कुछ भी नहीं आएगा, तो याद रहे, ध्यान रहे। चलिए अब देखिए, जो ह्यूमन होता है, ह्यूमन के बारे में सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं। ह्यूमन में और भी कौन सा, एडल्ट के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। जो भी चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे लिखेंगे, वो है ह्यूमन एडल्ट के बारे में, एडल्ट के बारे में। अब देखिए, इसका जो डेंटल फार्मूला होता है, डेंटल फार्मूला होता है, वो होता है 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3। अब देखिए, सबसे जो पहला पार्ट है वो हो गया आई, दूसरा पार्ट है वो हो गया सी, तीसरा पार्ट है वो हो गया प्रीमोलर, और जो चौथा पार्ट है वो है मोलर। डेंटल फार्मूला ह्यूमन का एडल्ट 2 1 2 3, 2 1 2 3, ऊपर जितना नीचे ही उतना, ये डेंटल फार्मूला ह्यूमन एडल्ट का है। इसी से हम लोग दांत के बारे में पता कर लेंगे कितना दांत होता है। सबसे पहले इसको हमको ऐड करना है, 2 1 2 3 को सबको ऐड कीजिएगा तो ऊपर 8 आएगा, नीचे भी 8 आएगा। इसमें आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, और देखना है कितना आ रहा है, 16 + 16, ये दोनों को ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद हमको क्या प्राप्त हुआ बच्चों, 32। तो हमारा और हम सबों का, जो भी लोग एडल्ट हैं, ह्यूमन में आते हैं,
उनको टोटल दांत 32 होगा। ओके, 32 होगा। किनका होगा? तो एडल्ट का होगा। ओके, आर यू रेडी? आर यू क्लियर? अब देखिए चाइल्ड का हम लोग पढ़ते हैं। चाइल्ड का हम लोग जान लेते हैं। चाइल्ड का डेंटल फार्मूला क्या होता है? चाइल्ड का डेंटल फार्मूला आप इसको याद भी कर सकते हैं, इसी तरह से याद रखिएगा। 2123 2123। ओके, और चाइल्ड का कैसे याद रखिएगा वो हम अभी बताते हैं आपको। तो चाइल्ड को याद रखना है 2102 2102 2102 2102। इस तरह से भी आप बात कर सकते हैं 2102 2102 2123 2123, ऐसे भी याद रखते हैं। जैसे आपको सुविधा लगे याद करने में याद कर सकते हैं। इसका टोटल तिथ निकालना चाहते हैं, ये हमारा क्या था? टोटल तिथ। टोटल तिथ, इसका हम लोग टोटल तिथ कैसे निकालेंगे? जिस प्रोसेस से पहले गुजरे थे उसी प्रोसेस से इस बार भी गुजरना है। टोटल को ऐड कीजिए, 213 हो गया, 3 + 2 5, ऊपर 5 लिखेंगे, नीचे भी 5, नीचे भी 5। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 10/10 आया। उसके बाद ये दोनों को ऐड करते हैं, ये दोनों को ऐड कर दिए, मतलब 20 आ गया। ये क्या है बच्चों? टोटल तिथ है। टोटल तिथ। ओके, ये टोटल तिथ है, याद रखिएगा। जिस तरह से इसमें हम ICPM बताए थे उसी तरह से इसमें भी चलेगा। ICPM और M से मोलर, PM CI, इस तरह से चलेगा। अब देखिए इसमें जो हम लोग चर्चा करते हैं चाइल्ड और एडल्ट में, एक होता है अस्थाई दांत। चाइल्ड में पाया जाता है अस्थाई दांत, मतलब टेम्पोररी, और डिसाइडस उसको बोलते हैं, मतलब अस्थाई दांत। देखिए अस्थाई दांत क्या होता है? अस्थाई दांत जो होता है इसी को बोलते हैं, ये जो 20 जो टोटल टीथ आया है ये क्या है? ये है मिल्क टीथ। मिल्क टीथ, मिल्क टीथ, दूध के दांत, इसको पढ़िएगा आप, दूध के दांत। दूध का दांत। ओके, दूध का दांत, इसको हम लोग अलग वर्ड में पढ़ने के मूड में रहिएगा तो आपको बहुत ही अच्छा इस चैप्टर को जानने में लगेगा। देखिए तो इसको बोलते हैं टेम्पररी और डिसाइडस। टेम्पररी और डिसाइडर टीथ मतलब अस्थाई, अस्थाई दांत। अस्थाई दांत इसको बोलते हैं, जो कि चाइल्ड में पाया जाता है। अब आपको जो डेंटल फार्मूला है
आपसे पूछ दे कि रैट का डेंटल फार्मूला क्या होता है, तो रैट का डेंटल फार्मूला, अब देखिए रैट, सबका डेंटल फार्मूला यहाँ चलेगा। देखिए यहाँ पे हम आपको क्लियर कट बता देते हैं कि यहाँ पे जो जो भी वर्ड अभी नीचे लिखेंगे डेंटल फार्मूला होगा। डेंटल फार्मूला, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। जो भी एग्जाम में पूछता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि कौन कौन सा चीज पूछता है। सबको आपको जानने का जरूरत नहीं है। ओके, जितना हम बता रहे हैं उतना आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उससे ज़्यादा नहीं जानना। आपको एग्जाम पास करना है, आपको पीएचडी बायोलॉजी में नहीं करना। ओके, चलिए सबसे पहले हम आपसे क्वेश्चन करते हैं कि रैट का 1 नंबर में रैट का डेंटल फार्मूला क्या होता है। RAT मतलब रैट मतलब क्या होता है, चूहा। चूहा का डेंटल फार्मूला आपको बताना है। तो इसका डेंटल फार्मूला क्या होता है वो आपको याद रखना है कि 1 मतलब 1003, याद रखिएगा 1003, 1003, 1003, ये रैट का डेंटल फार्मूला है। अब देखिए यहां से आप पता कर सकते हैं कि जो रैट में है कौन कौन सा दांत होता है। तो सबसे पहला को हम आई से सूचित किए थे, दूसरा को सी से, तीसरा को पीएम से, चौथा को एम से। ओके, आई, सी, पीएम, एम। ओके, ऐसे सूचित करते हैं। अब आपको यहां से आपको पता चल रहा होगा कि चूहा में कौन कौन सा प्रकार का दांत जो होता है नहीं पाया जाता है। कौन कौन सा दांत, अब देखिए सी और पीएम 00 है मतलब नहीं होता है इसमें। एम मोलर हो गया 3 होता है, इंसीजर 3 होता है, इंसीजर सॉरी 1 होता है, 1 नीचे 1 ऊपर। प्रीमोलर और कैनिन इसमें नहीं होता, ऊपर और नीचे कहीं नहीं होता है। जो दांत से कुतरता है चूहा, जो दांत से कुतरता है वो दांत इंसीजर होता है। अगला पार्ट 2 दांत होता है उसका, वो कुतरने का काम में आता है, लेता है वो, और मोलर से वो सब काम करता है। चलिए, तो इसमें रैट का जो है टोटल कितना दांत हो जाएगा, तो जैसे ही आपको ऊपर बताए हैं डेंटल फार्मूला में, उसी तरह से इसमें भी आपको रूल अपनाना है। तो ऊपर में कितना हो जाएगा 4, इंटू करने बोले थे 2 से, नीचे भी 4 हो जाएगा, इंटू करने बोले थे 2 से। अब देखिए 4 इंटू 2 मतलब 8, अब बाई 8 मतलब टोटल जो हो गया तित वो हो गया 16। किसमें 16 हो गया, तो चूहा में टोटल दांत कितना होता है भाई, तो 16 होता है। ये याद रखिएगा। अब देखिए चूहा में हम एक और क्वेश्चन कर सकते हैं कि खतरनाक दांत, खतरनाक दांत कौन सा होता है। खतरनाक दांत, खतरनाक तो बोलेंगे इंसीजर। इंसीजर कुतरने के लिए होता है। कुतरने के लिए होता है इंसीजर। ओके, और यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हम बता रहे हैं। ह्यूमन और मंकी में सेम दांत होता है। ह्यूमन ह्यूमन और मंकी
मतलब सेम दांत होता है, सेम दांत। सेम दांत होता है। देखिए इसको अंडरलाइन भी कर देते हैं आपको। ह्यूमन और मंकी में सेम दांत होता है। और एक है काऊ और गोट में, काऊ और गोट। काऊ आप प्लस कर देते हैं या और कीजिए। काऊ और गोट में भी सेम दांत होता है। काऊ और गोट में सेम दांत होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, आपको अंडरलाइन करके हम बता दिए। चलिए, ये रैट के बारे में हम लोग चर्चा कर गए हैं। अब हम चलते हैं एलिफेंट का। एलिफेंट का डेंटल फार्मूला क्या होता है? एलिफेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। एलिफेंट कितना नंबर चलेगा? दूसरा नंबर। इसको हम लोग अच्छा इसको रेड से लिख देते हैं, आपको दिक्कत नहीं आएगा। एलिफेंट। एलिफेंट, एलिफेंट का मतलब होता है क्या? हाथी। इसमें हम लोग जानेंगे डेंटल फार्मूला क्या होता है इसका। डेंटल फार्मूला, तो इसका डेंटल फार्मूला होता है बहुत ही अलग। इसका जो डेंटल फार्मूला होता है 1033 बाई 0033। अब देखिए इसमें आपको एक चीज बता रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान पूर्वक से सुनिएगा। जैसे आपको पूछेगा एलिफेंट में कौन सा दांत नहीं होता है, तो जो ये सबसे पहले आपको फार्मूला लिखना है। फार्मूला लिख करके पता कीजिए कि अगला पार्ट क्या है। अगला पार्ट को हम लोग आई बोलते हैं, ठीक है। दूसरा पार्ट को क्या बोलते हैं? तो सी बोलते हैं। तीसरा पार्ट को क्या बोलते हैं? तो पीएम बोलते हैं। और चौथा पार्ट को क्या बोलते हैं? तो यम बोलते हैं। ओके, तो हमें पता चल रहा है कि आई और सी ये तो नहीं होता है निचले भाग में, सिर्फ और सिर्फ ऊपर भाग में वन रहता है। और पीएम और एम, पीएम और एम प्रीमोलर मोलर तीन तीन होता है ऊपर नीचे। तो हमें यहां से पता चल गया कि कौन कौन सा दांत इसमें होता है। उसके लिए सबसे पहले आपको डेंटल फार्मूला लिखना जरूरी है। इसका टोटल दांत पता करने के लिए हम लोग को क्या करना है? तो इसको ऐड करना है। 7 इंटू 2 टोटल आ गया 7 इंटू 2 कर दिए। उसके बाद 6 इंटू 2 किए, टोटल 6 है, इंटू 2 कर दिए, मतलब कि 40 अपॉन 12 मीन्स टोटल कितना हो गया बच्चों? 26। 26। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन है कि जो दांत जो होता है हाथी का, हाथी का दांत इस टाइप से दो आगे साइड निकला हुआ रहता है, ओके, उसको कौन सा दांत बोलते हैं? बाहर निकला हुआ दांत, बाहर निकला हुआ दांत उसको क्या बोलते हैं? बाहर निकला हुआ दांत उसको बोलते हैं
अपर इंसीजर, अपर इंसीजर, अपर इंसीजर मतलब क्या? ऊपरी कृंतक, ऊपरी कृंतक, ऊपरी कृंतक। अब जो ऊपरी कृंतक है इसको हम लोग बोलते हैं क्या? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कि इसका जो हाथी का दांत है, जो अपर इंसिजर है, उसका उपयोग हम लोग करते हैं दवा बनाने में, दवा बनाने में, दवा बनाने में उपयोग करते हैं। अब देखिए, ये तो हमारा हो गया हाथी के बारे में पूरा चर्चा। अब देखिए, जैसे कहेगा डेंटल फार्मूला में कितने दांत पर हम लोग चर्चा करते हैं, कितने प्रकार के दांत होते हैं, तो 4/4 के रेशियो में हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए 1 2 3 4, तो 4/4 भी बोल सकते हैं। इतने के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ओके, तो ये सब ध्यान पूर्वक से आप देखिए, आपको पता चल जाएगा। और है तीसरा नंबर में रैबिट। रैबिट के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। रैबिट, रैबिट का इसका मतलब होता है खरगोश, खरगोश। इसका जो डेंटल फार्मूला होता है 2033 y 1023, इसको हम लोग 16/12 लिखेंगे, मीन्स टोटल हो जाएगा इसका 28। इसमें टोटल दांत हो गया 28। उसी टाइप से हम लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप ध्यान रखिए, काऊ और गोट, इसका तो हम लोग चर्चा नहीं किए थे, काऊ और गोट का। यहाँ पे हम लोग इसका डेंटल फार्मूला लिख देते हैं। काऊ और गोट का हम लोग नहीं पढ़े थे, ह्यूमन का पढ़ लिए, वही मंकी का होगा। तो काऊ और गोट का हम छोड़े हुए थे, इसको हम लोग जान लेते हैं। तो काऊ और गोट का बहुत सारे लोग कमेंट में किए थे, सर ये छोड़ देंगे। नहीं भाई, कुछ भी नहीं छूटेगा हमसे। 0033 अपॉन में 3133, इतना ही आपको याद रखना है। उसके बाद इसका सारा हुलिया आप निकाल देंगे, सारा हुलिया इसका आपके चरणों में होगा। तो इसका टोटल दांत कितना हो जाएगा, ऐड कर दीजिए 32। 32 इसका हो गया 32। ओके, चलिए और एक हम लोग पढ़ लेते हैं। रैट का समझ लिए, एलिफेंट का, काऊ का, गोट का, मंकी का। अब जो है रैबिट के बाद 4 नंबर में हम लोग लेते हैं बहुत ही आपके चहेता डॉग। डॉग के बारे में, कुत्ता के बारे में। कुत्ता का डेंटल फार्मूला क्या होता है? बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन। 3142 3142 3143, याद रखिएगा। आपको कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपसे टच करेगा, क्योंकि आपका ये चहेता क्वेश्चन है। टोटल दांत कितना हो गया?
दोनों को ऐड कर दीजिए 42। टोटल दांत 42 हो गया। ओके, अब देखिए, ये तो हमारा डेंटल फार्मूला था। अब बहुत ही शानदार टॉपिक हम चर्चा करने वाले हैं, वो है स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। स्ट्रक्चर ऑफ टीथ मतलब दांतों की संरचना। दांतों की संरचना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दांतों की संरचना क्या होता है? तो दो प्रकार से हम लोग इसको जानते हैं। सबसे पहला पार्ट और दूसरा पार्ट दो तरह का होता है, आउटर और दूसरा दूसरा बताइए, आउटर और इंटरनल। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे आउटर। आउटर मतलब कि बाह्य। बाह्य, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आउटर, इसमें हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ का जो बाह्य भाग होता है बाहर निकला हुआ रहता है। बाहर निकला हुआ रहता है, इसका मतलब होता है बाहर निकला हुआ रहता है। बाहर निकला हुआ रहता है। ओके, तो अब देखिए, सबसे पहले बाहर जो निकला हुआ रहता है उसमें कितने पार्ट होते हैं? तो जो सबसे पहला पार्ट होता है वो होता है क्राउन। क्राउन होता है। दूसरा होता है मिडिल। मिडिल होता है नेक, मतलब मध्य भाग। ये होता है मध्य भाग। ये कनेक्ट रहता है किससे? कनेक्ट विथ जॉ। मीन्स जबड़े से जुड़ा हुआ होता है। जबड़े से जुड़ा होता है। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, चलिए हम आपके लिए एक डायग्राम बना देते हैं दांत का। चलिए, जैसा ही बन रहा है आप देखिए ध्यान पूर्वक से, आपको समझ में तो आ ही जाएगा, ये गारंटी के साथ है। ये समझिए आपका क्या है? टीथ। ये टीथ है। ये आपका क्या है? ये आपका समझिए ये सटा हुआ पार्ट है।
ओके, आप देखिए, सबसे पहले ऊपर का जो भाग हम लेते हैं उसको 1 से हम लोग डिनोट कर रहे हैं, 1 से हम डिनोट किए हैं। और जो बीच वाला जो पार्ट है यहां वाला, इसको हम 2 से डिनोट किए हैं, 2 से। और जो ये जो सटा हुआ पार्ट है इसको हम लोग 3 से डिनोट कर दिए। अब देखिए, 2 है मतलब मिडिल नेक, मध्य भाग, कनेक्ट विथ जॉ। ये जो है जॉ से, जबड़ा से कनेक्ट होता है। ओके, ध्यान रखिएगा, इसी तरह से संरचना होता है। तो 3 नंबर में हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये रूट है। रूट का मतलब आधार, रूट का मतलब होता है आधार, मतलब दांत हड्डियों से जुड़े होते हैं। इसका मतलब क्या होता है, दांत जो होता है हड्डियों से जुड़ा होता है। ओके, तो बच्चों, वीडियो अच्छा लंबा हो चुका होगा, आपको मन नहीं लग रहा होगा। चलिए यहीं पे एंड करते हैं हम अपने क्लास को। स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, दांत की संरचना का पहला पार्ट, आउटर मतलब बाह्य का चर्चा पूरा हम लोग कर चुके हैं। अगले क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे इंटरनल मतलब आंतरिक भाग का। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए, मेहनत करते रहिए और ज़रूर से ज़रूर रिवीजन करके आप आएँ क्लास में। ओके, जय हिंद।